सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने सीखा कि जो भी सेंटेंसेस जिसमें नीदर नॉर या फिर ईदर और आएगा उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। नीदर नॉर ईदर और सेंटेंसेस इंडिकेट ईच ऑफ द सब्जेक्ट एज एन इंडिविजुअल। फर्दर दे टेक द वर्ब फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू द वर्ब। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और टेस्ट करते हैं हम इसको कितना समझे। गेस कीजिए यहाँ पे क्या वर्ब आएगा। नीदर आई नॉर माई फ्रेंड्स डैश गोइंग फॉर द पार्टी इज और आर। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज है, जो फ्रेंड्स है वो वर्ब क्या है, गोइंग, वर्ब की सबसे क्लोजेस्ट है। और फ्रेंड्स क्या है, ये सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट कैसा है, ये प्लूरल है। तो आप बताइए क्या आएगा इसमें। जी हाँ, सही जवाब यहां पर आएगा आर, क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल है। आगे देखते हैं। और अगर हम यही सेंटेंस किसी और तरीके से लिखें, नीदर माई फ्रेंड्स नॉर आई डैश गोइंग टू द पार्टी इज और आर। अब यहां पर जो आई है वो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है वो गोइंग है। तो आई जो है वो गोइंग के सबसे नजदीक है और आई क्या है, आई सिंगुलर है। तो बताइए क्या आएगा यहां पर। अगर आपका जवाब इज है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। थिंग्स दैट फॉर्म अ यूनिट टुगेदर ऑल्सो टेक द सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसी चीजें जो एक सिंगल यूनिट बनाती हैं वो भी एक सिंगुलर वर्ब का फॉर्म लेती हैं। जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। ब्रेड और बटर को हम अलग अलग तरीके से इसमें नहीं ले रहे हैं, हम उन्हें एक साथ ही ले रहे हैं, इसलिए हमने उसे एक यूनिट माना। इसी तरह से राइस एंड फिश इज अ टिपिकल बंगाली डिश। अब राइस एंड फिश को भी हमने सिंगल यूनिट के रूप में लिया, इसी वजह से वहां पे भी इज आया। टर्म्स आर क्लब्ड टुगेदर, हेंस दे फॉर्म वन यूनिट व्हिच इज ट्रीटेड एज सिंगुलर। प्लीज नोट दैट सब्जेक्ट एंड वर्ब मे नॉट बी इन सीक्वेंस। अब ये जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट और वर्ब है वो सेम सीक्वेंस में हो, यानी कि एक साथ ही हो या एक के बाद एक ही हो, आगे पीछे भी हो सकता है। एट टाइम्स द सब्जेक्ट मे समटाइम्स कम आफ्टर द वर्ब। ऐसा भी हो सकता है कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आए। इंश्योर दैट द वर्ब इज अग्रीइंग विद द सब्जेक्ट दैट फॉलोज। आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ में अग्री करता है, यानी कि उसके साथ सामंजस्य में है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। There is a cat on the roof. Here are your car keys. There are the boys. अब यहां पे आप देखेंगे कि मैंने इसको ग्रीन से हाईलाइट किया है क्योंकि ये हमारा प्लूरल है, कीज यानी चाबियां, तो इस वजह से यहां पे हमने प्लूरल फॉर्म लगाया है जो कि आर है। और जैसे यहां पे सिंगल है क्योंकि रूफ यानी एक छत, तो इसलिए यहां पे हमने इज का प्रयोग किया है। द सब्जेक्ट एंड वर्ब may be separated by an additional phrase in between. ऐसा भी हो सकता है कि जो सब्जेक्ट और वर्ब है वो एक एडिशनल यानी कि एक अतिरिक्त फ्रेज के द्वारा बीच में सेपरेट हो। प्लीज इंश्योर दैट द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट। उसके बाद भी आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है, भले ही उसके बीच में एक एडिशनल फ्रेज आ गया हो। जैसे कि एनिमल्स विद द टेल आर मेनी। अब एनिमल्स आर मेनी की जगह बीच में एडिशनल फ्रेज क्या आया, विद अ टेल। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, एनिमल्स। ऐसे ही और एग्जांपल देखते हैं। दैट सोल्जर विद सो मेनी वुंड्स इज स्टिल फाइटिंग। अब ये एडिशनल फ्रेज हमने क्या लगाई, विद सो मेनी वुंड्स। वो जो सोल्जर है वो बहुत सारे घावों के बावजूद भी अभी भी लड़ रहा है। तो सोल्जर इस केस में क्या है, सब्जेक्ट। Raj Kapoor, the director and actor, was very famous. अब इसमें राज कपूर सब्जेक्ट है और एडिशनल फ्रेज क्या है, the director and actor. The message between the lines is that we must work harder. Message is the subject. इस केस में मैसेज सब्जेक्ट है और between the lines हमारा एडिशनल फ्रेज है। आगे देखते हैं। इसी तरह से similarly nouns added together by as well as, in addition to, except, besides, along with are considered as prepositional clauses and
द वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट एंड नॉट द क्लॉज। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है, जैसे हमने अभी देखा कि एडिशनल फ्रेजेस बीच में भले ही आ जाएं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ में अग्री करेगा। सिमिलरली कई सारे ऐसे नाउन्स हैं जो साथ में जुड़कर आते हैं, जैसे कि एज वेल एज, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, अलोंग विद। ये वर्ड्स के कुछ ऐसे क्लस्टर्स हैं जो हम साथ में यूज करते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशनल क्लॉजेस कहते हैं। अगले स्लाइड में थोड़ी एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर एज वेल एज माई ब्रदर इज कमिंग टूडे। अब इस केस में फादर क्या है, माई फादर इज द सब्जेक्ट, और जो एज वेल एज है वो क्या है, प्रीपोजिशनल क्लॉज। तो जो सब्जेक्ट है उसका वर्ब से अग्री होना जरूरी है। वर्ब क्या है, कमिंग। तो हम यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि फादर जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मीना अलोंग विद अदर गर्ल्स इज सिंगिंग एट द choir। अब इसमें मीना सब्जेक्ट है और वो क्या कर रही है, वो गा रही है, यानी कि वर्ब फॉर्म है। तो ये अलोंग विद अदर गर्ल्स, ये क्या है, ये प्रीपोजिशनल क्लॉज है, और मीना को अग्री करना है हमारे वर्ब फॉर्म के साथ जो कि है सिंगिंग। क्योंकि मीना सिंगुलर है तो इस वजह से यहाँ पर हम इज लगाएंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। बिसाइड्स गीता ऑल द गर्ल्स आर प्लेइंग आउटसाइड। गीता के अलावा बाकी सभी लड़कियां बाहर खेल रही हैं। तो अब बाहर कौन खेल रहा है, ऑल द गर्ल्स। तो इस केस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो गर्ल्स है। अब क्योंकि गर्ल्स प्लूरल है तो हमारा जो फॉर्म है वो प्लूरल में आएगा, यानी कि आर आएगा, यहाँ पर इज नहीं आएगा। ऑल द गर्ल्स बिसाइड्स गीता आर प्लेइंग आउटसाइड। द प्रीपोजिशनल क्लॉज इज बिसाइड्स। द बॉयज एक्सेप्ट फॉर निखिल वर ड्रिंकिंग लास्ट नाइट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है बॉयज। एक्सेप्ट फॉर निखिल क्या है, वो हमारा प्रीपोजिशनल क्लॉज है। ड्रिंकिंग हमारा वर्ब हो गया। तो बॉयज क्योंकि प्लूरल में है इस वजह से यहाँ पे हम लिखेंगे वर। सो द बॉयज एक्सेप्ट फॉर निखिल वर ड्रिंकिंग लास्ट नाइट।